हाँ। हेलो, नमस्ते। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो को में हम आपको बताएंगे कि श्वास के जरिए कैसे अपने चित्त को, मन को निर्मल किया जा सकता है, शांत किया जा सकता है, ध्यान में लीन हुआ जा सकता है। तो ध्यान के जो इस चैनल पे हम डिस्कस करेंगे वो मुख्यतः दो शास्त्रों से है। एक है विज्ञान भैरव तंत्र बाय शिव जी का, जिसमें शिव और पार्वती का संवाद रहता है, और दूसरा रहता है महासती पतान सूत्र, जो कि बुद्ध जी ने बताया है। इसके अलावा बाकी ध्यान, योग, हठ योग का जो जो सूत्र रहेगा हम उस पर बताएंगे, बात करेंगे। पर हम लोग आते हैं आज के टॉपिक पे कि आप तुरंत अपने एंग्जाइटी, अपने डिप्रेशन, अपने नर्वसनेस, अपने स्ट्रेस को कैसे रिलीव कर सकते हैं, कैसे गायब कर सकते हैं। तो दोस्तों, श्वास जो होता है ये इंसान का एनसाइक्लोपीडिया होता है। ये इंसान के नेचर और मूड के हिसाब से चलता है। इसका मतलब अब आप सोच रहे होंगे सांस तो अपने आप चलता है। तो जी बिल्कुल, आपने तो सच ही सुना है, सांस तो अपने आप ही चलता है। पर एक इंसान जो, सपोज इमेजिन कीजिए, एक इंसान जो बहुत रिलीव्ड, शांत चित्त का होगा, आराम से लेटा होगा, बैठा होगा, तो उसका श्वास जो है वो लॉन्ग एंड डीप एंड स्लो होगा। यानी सांस गहरा होगा, लंबा होगा और धीमा होगा। और जो इंसान स्ट्रेस्ड और एंग्शियस और थोड़ा एंग्जाइटी के साथ रहता है, जैसे थोड़ा नर्वस हो गया, थोड़ा डिप्रेशन हो गया, थोड़ा डर गया, अचानक से कुछ सांप देख लिया सामने, डर गया, या ऑफिस में बॉस का टेंशन है, डेडलाइन ड्रिवन प्रोजेक्ट्स है तो एंग्शियस रहा, तो उसका श्वास जो होगा वो शॉर्ट, शैलो एंड फास्ट होगा। यानी छोटा होगा, शैलो यानी खोखला होगा, और तेज होगा। जैसे हम लोग इसको ऐसे समझें, जैसे, और जो इंसान एकदम शांत चित्त के साथ बैठा है, निदान चित्त के साथ बैठा है, तो उसका श्वास कैसे होगा? उसका श्वास होगा लॉन्ग, लंबा, गहरा और धीमा। तो श्वास हमारे मूड के हिसाब से, हमारे मानसिक चेतना स्थिति के हिसाब से चेंज होता है, बढ़ता है, बदलता है। डिप्रेस्ड आदमी, एंक्सियस आदमी का श्वास जो है वो शैलो रहता है, और शांत चित्त का, निर्मल चित्त का आदमी, उसका श्वास जो है आरामदायक रहता है, लंबा रहता है। तो हम लोग यहाँ पे इस चैनल पे, वैसे तो हम बहुत सारे डिस्कस करने वाले हैं। अरे, वीडियो स्टार्ट भी हुआ है या नहीं हुआ है? हाँ, वीडियो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, थैंक यू। तो वैसे हम इस चैनल पे दोस्तों, आप बने रहिएगा। हम इसमें मेडिटेशन के 112 टेक्निक्स बाय विज्ञान भैरव तंत्र, जो कि शिव जी ने दिया है, प्लस बुद्ध के महासती पतन से टॉप के जो ध्यान है, जिसपे कायन उपासना, वेदन उपासना, चेतन उपासना एंड धमन उपासना आता है। और विज्ञान भैरव तंत्र के हिसाब से 112 मेडिटेशन है। उसके हिसाब से हठ योग और जो बाकी योग की किताबें हैं उनमें से हम कुछ कुछ, जैसे प्राणायाम हो गया, बड़े सारे प्राणायाम हैं, तो वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। और ध्यान और ज्ञान के मार्ग में आप बने रहिएगा हमारे साथ इस चैनल पे। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप इमीडिएटली अपने आप को स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं। तो देखिए, एक तो जो सबसे मुख्यतः मेरा जो ध्यान का टॉप का टेक्निक है वो है, जो कि विज्ञान भैरव तंत्र से है, कि हमेशा श्वास आते जाते श्वास पे ये पता होना, अवेयर होना कि सांस आ रहा है और जा रहा है। ये आपको 24/7 मालूम होना चाहिए कि श्वास आ रहा है और जा रहा है। उसको आप अपने शरीर में अनुभूति, फील के साथ आप कर सकते हैं। बट वो बाद की अवस्था है, वो हम बहुत, मतलब इस चैनल पे आप बने रहिएगा तो हम आगे आपको वो सब बताएंगे। आज तो क्योंकि आपने तो स्टार्ट किया है अभी चैनल,
तो आज के लिए हम एकदम ब्रीफ सा बताते हैं, बेसिक सा बताते हैं। तो देखिए, श्वास को देखने का पहले तो दो तरीका है। पहले जो हम बताएंगे, स्टार्ट करेंगे, वो हम बुद्ध के सूत्रपतन सूत्र से बताएंगे श्वास देखने का तरीका। और श्वास देखने का देखिए दो तरीका होता है बुद्ध के हिसाब से। एक तो होता है नासिका के छिद्र, ये हमारा नाक है, ठीक है। तो नाक से सांस आ रहे जा रहे आप महसूस करेंगे। तो कैसे महसूस करेंगे कि सांस इधर से निकल रहा है, इधर से जा रहा है, आपके अंदर महसूस होगा, यहाँ पे महसूस होगा, हवा टकराएगा, जो हवा का स्पर्श होता है चमड़े के साथ, वो महसूस करोगे। सॉरी। तो ये तरीका है नासिका के छिद्र से। 1 सेकंड 10 सेकंड के लिए हम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो तो देखें दोस्तों, ये आप कर सकते हैं। दूसरा सांस को जानने का तरीका है, आपका जो चेस्ट है या आपका जो कंधा है वो ऊपर नीचे होगा। देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, अपने आपका जो छाती और कंधा है वो इनहेल के टाइम में ऊपर जाता है, एक्सहेल के टाइम में नीचे जाता है। इनहेल के टाइम में, और ऐसे ऊपर नीचे नहीं करना है, वो अपने आप जो हो रहा है उसको आपने देखना है कि जो शरीर का जो त्वचा ऊपर नीचे हो रहा है वो देखना है। पर आप दोस्तों, मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि श्वास जो लेते हैं, हमारा योगिक मेथड ये कहता है कि श्वास को लेने के कई तरीके होते हैं। एक होता है बेली ब्रीदिंग। बेली ब्रीदिंग यानी पेट को ऐसे जोर से फुला देना और उसको फिर छोड़ना। तो ये तो एक बोगस टेक्निक है, जो कि कोई भी इसको रेकमेंड नहीं करेगा, और इसे लेथार्जी और आलस और सुस्ती आएगी। तो दूसरा टेक्निक है जो हम पूरा 99% ह्यूमैनिटी लेती ही है ऑल द टाइम, वो है हमारा जो नॉर्मल चेस्ट ब्रीदिंग होता है, जो कि नॉर्मल आप लोग लेते ही हैं हमेशा, जानते हुए या नहीं जानते हुए। तो वो कैसे आप लेते रहते हैं ना, छाती से आप ले रहे हैं सांस। अब देखिए, प्रॉब्लम क्या है ना, छाती से जो आप सांस लेते हैं वो सांस पूरा अंदर कलेजे तक, फेफड़े तक नहीं जाता, वो ऊपर ऊपर स्पर्श करके निकल जाता है। तो आपने करना क्या है, आपने उसको डीप डायफ्रागम ब्रीदिंग करना है। अब डीप डायफ्रागम ब्रीदिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता पेट फुला देना, पेट नहीं बिल्कुल फुलाना। तो आपने क्या करना है, ये आपको भगवान ने ऐसे दो हाथ दिए हैं, ये दो हाथ है आपके, ठीक है। तो जिसके दो हाथ नहीं है, एक हाथ तो हो गई, एक हाथ नहीं होने से भी चलो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अपने हाथ को छाती के नीचे से, छाती के नीचे और पेट के ऊपर, ये से छाती के नीचे और पेट के ऊपर, नेवल के ऊपर, जो नाभि के ऊपर, और पेट के ऊपर ही, पर छाती के नीचे अपने ऐसे रख लेना है। और आपने ऐसे जोर से कुछ सांस नहीं लेना है, वही जो आती जाती सांस है, जो स्वाभाविक सांस है, वो आएगी और जाएगी। और आपका जो ये हाथ है, ये धीरे धीरे से ऊपर नीचे होगा, धीरे 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 ऊपर नीचे होगा। हाँ। हम्म। तो आपका जो हाथ है, भगवान ने दिया है, देखो हाथ, आपने आंख बंद कर देना। मैं आपको बता रहा हूँ, देख रहा हूँ, इसलिए आंख कभी कभी हो सकता है बंद हो, नहीं हो, बट जैसे आंख बंद रखना है, हाथ ये है आपके, जैसे डायफ्राम पे रखना है। और जब सांस, स्वाभाविक सांस आता जाता रहेगा, तो सांस आ रहा है जा रहा है, और हाथ आपका जो है हल्का सा मूवमेंट अपने आप करेगा। आपने खुद से हाथ नहीं हिलाना है, हाथ अपने आप वो ड्यू टू योर बेली और आपका बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से अपने आप हाथ जो है थोड़ा सा अपवर्ड और एंड डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। तो इससे आपका डायफ्रागम ब्रीदिंग हो रहा है। यानी डायफ्रागम ब्रीदिंग का मतलब आपका जो श्वास है पूरी तरीके से अंदर फेफड़े और डायफ्रागम तक फुल हो रहा है, यानी ये कंप्लीट ब्रीदिंग है। और इसको बोलते हैं सांस देखने के दो तरीके, एक है नासिका से, एक है डायफ्रागम से। अब इस पे हम आपको एक बात बताएंगे कि श्वास तो आपने देख लिया, अब श्वास देख के करना क्या है, तो देखना है श्वास कैसी है, श्वास छोटी है या लंबी है। अगर छोटी है
तो छोटी है, अगर लंबी है तो लंबी है, अगर गहरी है तो गहरी है, अगर खोखली यानी शैलो है तो शैलो है। बस साक्षी भाव से देखना है। यानी आते जाते श्वास पे रहे निरंतर ध्यान, कर्मों के बंधन कटे, होए परम कल्याण। ठीक है, तो आते जाते श्वास पे रहे निरंतर ध्यान, कर्मों के बंधन कटे, होए परम कल्याण। एक सेकंड पॉज कीजिए, मैं ओके। तो श्वास देखने का दो तरीका मैं आपको बता दिया। एक है नासिका के छिद्र से इधर महसूस करना है, और इधर ये हाथ से डायफ्रागम से कंप्लीट ब्रीथिंग इसको बोलते हैं। आते जाते श्वास पे रहे निरंतर ध्यान, कर्मों के बंधन कटे, होए परम कल्याण। ये हो गया आपका दो टेक्निक। अब हम इस पे आ जाते हैं विज्ञान भैरव तंत्र के मोड पे, जो कि थोड़ा एडवांस्ड लेवल है। इस पे हम आपको दो चीज बताएंगे। सूत्र 24 से लेके सूत्र 27 तक विज्ञान भैरव तंत्र में श्वास को लेके बताया गया है, ध्यान कैसे करना है। श्वास को लेके जो ध्यान है, इस पे पहले मैं आपको कुछ एक बेसिक फ्रेमवर्क बता देता हूँ। श्वास सूत्र 24 के हिसाब से पहले शुरू कर लेते हैं। ओके, तो आप श्वास लिए, इनहेल किए, ठीक है ना। श्वास एक्सेल किए, इनहेल किया और एक्सेल किए का मतलब ये नहीं कि आप इनहेल किया एक्सेल किया, इनहेल किया एक्सेल किया का मतलब स्वाभाविक सांस, यथाभूत, जो अपने आप आ रही है और जा रही है, उसको कह रहे हैं हम। ठीक है, तो जो श्वास आई और श्वास गई और फिर जो दोबारा श्वास आई, अब इसके बीच में एक हल्का सा पॉज है, एक गैप है। आपको मालूम है श्वास आती है तो जाती है, तो एक गैप रहता है बीच में। तो उस गैप में अपने आप को स्थित करना है, अपने आप को ध्यान में स्थित करना है। यानी दो श्वासों के बीच में जो गैप है, इस पे आपने अपने आप को स्थित करना है। दूसरा टेक्निक इसका जो सूत्र 25 के हिसाब से, श्वास जब आप लेते हो तो देर इज ए बिगिनिंग पॉइंट, एक स्टार्टिंग का पॉइंट होता है। फिर श्वास लेते हो तो ऐसे थोड़ा ना लेते ही रहते हो, लेते ही रहते हो, तो लेते हो तो फिर रुकते हो, तो एक पॉज पॉइंट होता है। फिर वो श्वास टर्न करता है टुवर्ड्स एक्सेलिंग, वो एक्सेल के लिए वो टर्न करता है। वो एक्सेल करते हो जो टर्न करता है, तो उस पर भी एक पॉज होता है, एक गैप होता है। फिर वो एक्सेल भी स्टार्ट होता है, फिर वो एक्सेल भी एंड होता है, वो एक पॉज पॉइंट हो गया। फिर एक्सेल जब वो इनहेल की तरफ फिर से स्टार्ट होता है, वो भी एक पॉज पॉइंट होता है। तो कितने सारे पॉज पॉइंट हमने आपको बता दिए। इनहेल से स्टार्ट होने से पहले एक पॉज पॉइंट है, इनहेल खत्म हुआ एक पॉज पॉइंट है, उस श्वास फ्लिप हुआ टुवर्ड्स एक्सेलेशन, एक पॉज पॉइंट रहा, एक्सेल स्टार्ट हुआ एक पॉज पॉइंट हुआ, एक्सेल एंड हुआ एक पॉज पॉइंट हुआ। कितना सारा पॉज पॉइंट किया। तो ये विज्ञान भैरव तंत्र शिव सूत्र के हिसाब से। हाँ, तो ये सारे पॉज पे अपने आप को स्थित करना है, सारे के सारे पॉज पे अपने आप को स्थित करने का मतलब होता है अपने आप को जैसे शून्य करके महसूस करना, वर्ड को महसूस करना। तो ये बड़ा गहरा चीज है। और बहुत से लोग सोचते हैं कि अपने आप को स्थित करने का मतलब शायद कुछ कल्पना करना, कुछ ये सब नहीं है। तो सिर्फ जो विज्ञान भैरव तंत्र का 24वां सूत्र हिसाब से दो श्वासों के बीच में अपने आप को स्थित करना, और उसके बाद जो है जितना पॉज पॉइंट है 25वां सूत्र के हिसाब से जितना पॉज पॉइंट है उन सब में अपने आप को स्थित करना। 26वां पॉइंट उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो इंसान निरंतर प्रैक्टिस करेगा वो जो है जीवन मुक्त हो जाएगा और ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। पर अब बात यहाँ पे ये आई है कि ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई, ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है। अब बेसिक फ्रेमवर्क आप समझ गए, पर इसको आप सपोज एक इफ यू सपोज वर्किंग इन एन एमएनसी, ओके, तो अब आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे अपना लाइफ में। सपोज यू आर ए tech, you're working in a tech company. Now how you will
apply in this formula in your life. तो इसका बेसिक सूत्र यही है कि जब आपको ऐसे दिन में ऑफिस में जैसे छुट्टा गैप आप ले लेते हो 10-15-20 मिनट का, पास जाने का गैप ले लेते हो आप 5-10 मिनट का, ठीक है ना, थोड़ा सा सुट्टा चाय सुट्टा मार के आते बोल के गैप ले लेते हो या नहीं ले लेते हो, ऑफिस में भी वर्किंग आवर्स के अंदर भी बोल रहा हूँ, तो ज्यादा नहीं 2 मिनट 3 मिनट का गैप लेना है बस, मैक्सिमम 3-4 मिनट्स। और ये 2-3 मिनट्स का जो गैप है ये आप 2-3 बार ले सकते हो। तो अगर 2 मिनट्स का गैप आप 2-3 बार भी ले रहे हो तो कितना हुआ, चलो 3 मिनट का गैप आप 3 बार ले रहे हो, तभी 3 3 9, 10 मिनट आपका बहुत मुश्किल से जाएगा। 10 मिनट तो टोटल 8 आवर्स वर्क आवर्स के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। और करना क्या है आपने वो 3 मिनट में, वो जो 3 मिनट, देखिए आपने अपने हाथ को ऐसे उठाना है, ऐसे छाती पे रख लेना है, आंख को बंद कर लेना है। आंख को बंद करने के बाद स्वाभाविक, पहले हम बुद्ध से शुरू करेंगे फिर शिव पे जाएंगे। तो स्वाभाविक सांस को देखना है, सांस आ रही है जा रही है, आते जाते श्वास पे रहे निरंतर ध्यान, कर्मों के बंधन कटे होए परम कल्याण। तो आते जाते श्वास को देखना है, श्वास आ रही है जा रही है, लंबी आ रही है छोटी आ रही है, गहरी आ रही है या छिछली आ रही है, इस सबको आपने देखना है, साक्षी भाव से देखना है, दृष्टा भाव से देखना है। प्राणायाम नहीं करना है, इसको कंट्रोल नहीं करना है, इसको मॉडिफाई नहीं करना है, इसको कुछ भी नहीं करना है, बस देखना है साक्षी भाव से। फिर जो शिव सूत्र के हिसाब से मैंने बताया, 2 श्वास के बीच का गैप, फिर हर एक पॉज पॉइंट पे एक गैप, वो गैप पे अपने आप को स्थित करना है। थोड़ा सा अभ्यास कर लेते, 3 मिनट ही कर लेते हैं चलो। चश्मा निकाल के भी कर सकते हो, बिना निकाले भी कर सकते हो, पर मेरे गुरुजी ने मुझे बोला निकाल के करो तो मैं निकाल के करता हूँ। हाँ, ध्यान में नंबर काउंटिंग नहीं करना है, श्वास का काउंटिंग नहीं करना है, 1 2 3 4 नहीं करना है, कोई सांस के साथ मंत्र ऐड नहीं करना है, कोई चित्र विजुअलाइजेशन ऐड नहीं करना है, कुछ भी ऐड नहीं करना है। बस जो जैसे जितना बता वैसे करना है। कोई मंत्र ऐड नहीं करोगे, कोई विजुअलाइजेशन ऐड नहीं करोगे, कोई थॉट ऐड नहीं करोगे, कोई नंबर ऐड नहीं करोगे, कोई कुछ भी ऐड नहीं करोगे, जो जैसे उसका स्वाभाविक फ्लो है उसी को देखना है। अच्छा दोस्तों, मुझे समय का पता नहीं चल रहा 3 मिनट हुआ या नहीं हुआ, बट मैं फिर भी थोड़ा इसको पॉज करके आपको कुछ और बता देता हूँ इस ध्यान में। एक मुख्य बात बताना है, इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर, समझ लीजिए इसको। हेलो, हेलो, मम्मी,